नमस्कार दोस्तों, कायनात में आपका स्वागत है। पहले आजकल के हालात पे कुछ चर्चा करते हैं, कोरोना पे। उसके ऊपर जो लिखता ही है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ नुस्खे हैं जो कोरोना काल से सुरक्षित रहने के लिए हैं। मनुष्य इतिहास में ये सबसे भयानक महामारी है, जिससे लड़ने के लिए इन बातों का आप ध्यान रखें। पहली बात है कि वायरस से जुड़ी खबरों को खुद से दूर रखें। हमें जितना कुछ जानने की ज़रूरत थी वो पहले ही जान चुके हैं। अब इतने बस है, इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की और ज़रूरत नहीं है। और मौत के आंकड़ों की जहाँ तक बात है, वो भी ना जानना ही बेहतर रहेगा। ये कोई क्रिकेट का मैच तो है नहीं कि हम डेली उसका स्कोर जानना चाहते हैं, तो इसको भी आप छोड़ दें, आपकी टेंशन ही बढ़ाता है। तीसरी जो बात है वो इंटरनेट से जो हम अपने लिए जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझ के हम अपनी मानसिक स्थिति को कमज़ोर और ख़राब कर रहे हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी बात यह है कि कोरोना से जुड़े हुए डरावने संदेश जो भेजते हैं उनसे भी बचें। ज़रूरी नहीं है कि सबकी मानसिक स्थिति हमारे जैसी ही मजबूत हो सकता है मदद करने की बजाय हम किसी को और भी उलझन में डाल दें। तो इससे अच्छा है कि ये कोरोना के जो मामले हैं हम फटाफट फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो भी ना करें तो अच्छा ही है। अगर संभव हो तो बच्चों का मनोरंजन करने के लिए घर में ही बोर्ड गेम खेलना, उन्हें कहानियाँ सुनाना और भविष्य की योजनाएं बनाना, ये सब उनके साथ शेयर करें, उनके साथ बैठें, समय बताएं। यही सबसे अच्छा है। और रेगुलर अपने हाथ धोकर आप अपना अनुशासन दूसरों को भी दिखाएं और आदर्श पेश करें, ताकि घर के दूसरे लोग भी आपको देख के आपको फॉलो करें। और सकारात्मक मूड जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके इम्यून सिस्टम को बचाएगा और उसको और भी अच्छा बनाने में मदद करेगा। और नकारात्मक जो विचार हैं वो इसे दबाने और वायरस के विरुद्ध कमज़ोर बना सकते हैं, तो इससे बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मजबूती से विश्वास रखें कि यह स्थिति गुजर जाएगी और हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे। अगर पहली वेव निकल गई है तो ये दूसरी भी निकल जाएगी। आगे 9th है भविष्य के बारे में सोचना। ये निजी पेशेवर जो आपकी स्थिति है उसके ऊपर दोबारा संभलने का समय है, तो उसके ऊपर आपके पास समय है सोचने का और प्लानिंग करने का, वो करें, बनाएं। और हंसने के साथ अपना नाता कभी ना छोड़ें, ये सबसे अच्छी दवा है। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। बेशक इसके अलावा डॉक्टर की सलाह का भी पालन करें और वैक्सीन भी लगाएं। अलग अलग इंजेक्शनों के असर की बहस भी जारी है, पर इस सबसे अच्छी और सरपरस्त खुद की इम्यूनिटी को ताकतवर रखना है। इसके लिए फल और सब्जियों
के अच्छे आहार लें। खट्टे फल के माध्यम से विटामिन सी, हल्दी के माध्यम से नैनो कर्क्यूमिन और सूरज की रोशनी से चलना और योग और मेडिटेशन वो आपको तनाव से दूर रखेंगे। सूरज की रोशनी में चलना, योग और मेडिटेशन आपको तनाव से दूर रखेंगे। और ज़रूरत के हिसाब से नींद दिन में भी एक बार लें, कम से कम 2 बार। जब भी बाहर से घर वापस आएं, एक बार स्टीम ले लें तो अच्छा है, क्योंकि माना जाता है कि ये वायरस जो है वो गर्मी में जीवित नहीं रहेगा। ये डॉक्टर आर कार्तिकेयन के लफ्ज़ हैं जी, उनकी ये थ्योरी है, बहुत अच्छी है। आप इसको फॉलो करें, आप सबके काम की है। और आगे कायनात का हमारा लड़ीवार 6th चैप्टर है कि हालात बदलने से मनुष्य की तरजीहें और उसके उद्देश्य बदल जाते हैं। एक जगह पे कुछ अपंग व्यक्ति मिलकर रहते थे, क्योंकि सभी किसी न किसी तरह से अपंग थे, सो उनमें आपस में काफ़ी अच्छा भाईचारा था। ज़रूरत थोड़ के कारण निर्भरता उपजती है, निर्भरता नेड़ता नज़दीकियाँ उसारती है। एक बारिश की रात में आपस में वो बातें कर रहे थे। अंधे ने कहा कि अगर मेरी आंखें होती तो जहाँ बुराई दिखाई पड़ती झट से ठीक कर देता। लंगड़े ने कहा अगर मेरी टांगें ठीक होती तो दौड़ दौड़ के लोगों की सेवा करता। जिसके हाथ टूटे थे उसने कहा अगर मेरे बाजू होते तो मैं बदमाशों को खूब दंड देता। निर्धन ने कहा अगर मैं धनवान होता तो गरीबों की हर तरफ से भरपूर मदद करता। अनपढ़ ने कहा अगर मैं विद्वान होता, पढ़ा लिखा होता तो ज्ञान की गंगा बहा देता, सबको फ्री में पढ़ाता। संजोगवश हर किसी ने जो भी मांगा वही उसे मिल गया। अब क्या हुआ, अंधा सुंदरियों को देखने में व्यस्त हो गया। लंगड़ा परसों और चेनियाँ छीन के भागने लगा। जिसके हाथ टूटे थे वो दंगे फसादों में पड़ गया। और निर्धन जो था वो रिश्वत लेके और भी पैसा इकट्ठा करने लग गया। और अनपढ़ जो था वो अपनी चतुराई से हर किसी को मूर्ख बनाने लग गया। ये फैक्ट है जी, सच्चाई है। जब हमारे हालात कुछ और होते हैं तो हमारी तरजीहें कुछ और होती हैं, लेकिन जब हमारे हालात कुछ अच्छे होते हैं तो हम कुछ और बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा एक तरफ से ही सोचना चाहिए और अच्छे के लिए ही जीना चाहिए। इसी में ही हमारी भलाई है और हमारे आने वाली पीढ़ियों की भलाई है। तो इन चीज़ों से सावधान रहें, आपके काम की चीज़ें हैं। कायनात में आपका एक बार फिर से स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार।